आनंद भैरव की भी सिद्धि इसमें होती है और आनंद भैरव भी सिद्ध होते हैं इस मंडल में। यानी आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको हरिद्रा गणपति भी सिद्ध होंगे, उनकी रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी। इधर आपको उमानंद भैरव की भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। इधर माँ बगुलामुखी की जो यक्षिणी है, बहुत सावधानी से समझिएगा, जिनका नाम है विडालिका यक्षिणी। विडालिका यक्षिणी को दुनिया में कोई भी अकेला नहीं साध सकता। और जो ये कहता है कि मैं विडालिका को अकेले साध लिया, समझ लेना वो 100 नहीं 1000% झूठ बोल रहा है। क्योंकि विडालिका यक्षिणी को वही साध सकता है, वही उसकी साधना कर सकता है, वही सिद्ध कर सकता है जिसने बगुला को सिद्ध किया होगा। बाकी जब तक माँ बगला को सिद्ध नहीं किया, माँ पीताम्बरा को सिद्ध नहीं किया, वो जगत जननी की सेवा नहीं करी, तब तक आप विडालिका नाम की यक्षिणी की साधना नहीं कर सकते और आपको सफलता नहीं। तो इस मंडल पूजा में विडालिका यक्षिणी का मंत्र होता है और उसकी भी साधना होती है, उसकी भी सिद्धि होती है, उसका भी आशीर्वाद मिलता है। फिर आ जाता है माँ बगला का साधन। तो इसमें माँ बगुलामुखी तो मुख्य रहती हैं, तो उनकी साधना सिद्धि से भी हमें अष्टकर्म मिल जाते हैं और उनकी साधना सिद्धि होती है। उसी के साथ में 5वां जो विधान होता है वो कवच विधान होता है। तो उसमें कवच, चंडी कवच जो माँ चामुंडा का होता है, वो भी इसमें सिद्ध हो जाता है। तो ये 5 चीजें इस मंडल पूजा में होती हैं। अगर आप एक एक करके करते हैं तो भी आपको इतना ही समय लगेगा। 10-10 दिन की अगर साधना अगर आप रखते हैं तो भी होता है। लेकिन मंडल पूजा में एक साथ पूरे परिवार की पूजा करने से जितनी तेजी से हमें ऊर्जा और साधना सिद्धि मिलती है उतनी हमें नहीं मिलती। इस मंडल पूजा में पूरे 51 दिन बराबर हवन चलता है, विधान चलता है, तंत्र विधान चलता है, अघोर का विधान चलता है। और उसी 51 दिन के विधान को करने के बाद में आप 52वें दिन जब आप अपने घर जाएंगे तो आप आराम से किसी भी कर्म का, अष्टकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो वशीकरण है, चाहे वो आकर्षण है, चाहे वो स्तंभन है, चाहे वो उच्चाटन है, किसी प्रकार का आप कर्म कर सकते हैं। आपको घर पे जाकर के फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। मंडल पूजा में ये 5 कर्म एक साथ में सिद्ध हो जाते हैं, 5 देवता सिद्ध हो जाते हैं, अष्टकर्म सिद्ध हो जाते हैं। तो चामुंडा भी अष्टकर्म करेगी, गणपति भी अष्टकर्म करेंगे, भैरव भी अष्टकर्म करेंगे, विडालिका यक्षिणी भी आपका साथ देंगी और कर्म करेंगी, और माँ बगुला भी। जब इतनी साधनाओं को एक साथ जब तुम किसी के ऊपर प्रयोग करोगे तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो मंडल पूजा में और विधान पूजा में यही अंतर होता है। तो जो 5 जून से 2025 से उदयपुर में हमारे मंडल पूजा हो रही है, उसमें जो लोग आना चाह रहे हैं उनको 3 तारीख तक हर स्थिति में हमारे पास पहुंचना जरूरी होगा। उसके लिए पीले रंग की ड्रेस का होना बहुत अनिवार्य है। तो जो भी साधक आ रहे हैं या साधिकाएं आना चाहते हैं वो अपने पीले रंग की ड्रेस जरूर बनवा लें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इस मंडल पूजा में एक साधक का 2,500 से 3,000 रुपए का प्रतिदिन का खर्चा बनता है। तो आप इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लें कि कम से कम 2,500 तो है, लेकिन सामान है, बाजार का घट बढ़ सकता है, कीमत का कोई पता नहीं चलता। तो 2,500 से ऊपर भी हो सकता है और कम होने का तो मुझे उम्मीद है नहीं, लेकिन हाँ 2,500 से 3,000 आप पकड़ के चलेंगे तो आपका ये करीब 1.5 लाख रुपए तक का आपका खर्चा बनता है। तो इसमें जो भी मंडल पूजा में सम्मिलित होना चाहता है उनका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप उस मंडल पूजा में आइए और आकर के माँ बगुला को सिद्ध करिए, विडालिका यक्षिणी को सिद्ध करिए, उमानंद भैरव को सिद्ध करिए, हरिद्रा गणपति को सिद्ध करिए और माँ चामुंडा, इन 5-5 साधना सिद्धियों को एक साथ में आप सिद्ध करके और जगत कल्याण का आप संकल्प करें और जगत का कल्याण करें। जय महादेव, जय महाकाल। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के मैसेज पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय महादेव, जय महाकाल।